Hey guys, I hope you all are doing good. This is me Nikhil back again with another video. Let me just give a quick brief about myself for the people who are new on my channel. My name is Nikhil Singh and I am 21 years old. I am currently in Vancouver, Canada and I am pursuing my MBA here in University Canada West and my major is in marketing. सबसे पहले तो I would like to thank everyone जो भी ये वीडियो देख रहा है. Thank you so much for supporting me. We have reached 20k subscribers on YouTube and it's a very big thing for me. As many of you guys might know कि मैंने Instagram पे एक स्टोरी रखी थी जिसमें I asked you guys कि आपको जो भी क्वेश्चन आप उसमें पूछो and I will take the best questions in the next video because it will be a Q&A video, so I'm gonna answer all the questions that I have shortlisted from them. I will try my best to cover as many questions as possible. So without wasting any time, let's start with the video. So the first question that we have here is by Gaurav and Vedanti, that is how to manage job and study. That's a nice question guys. I would like to share my experience कि जब मैं इधर नया नया था तब जॉब और कॉलेज दोनों साथ में करना was very overwhelming for me, लेकिन धीरे धीरे I got used to it. The thing that will help you the most in doing job and college together is planning. You have to plan in advance and you have to make sure कि आपने जो प्लान किया आप उसको फॉलो करो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि मेरी जो क्लासेस है यूनिवर्सिटी की और मेरी जो जॉब है वो दोनों अलग अलग दिन पर हो. सो इन आवर यूनिवर्सिटी वी हैव द ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग द डेज एंड द टाइमिंग. सो व्हाट आई डू इज कि मुझे 3 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं. सो आई ट्राई कि मैक्सिमम 2 दिन में ही मेरे वो तीनों सब्जेक्ट्स हो जाए. सो आई हैव रेस्ट ऑफ द 5 डेज रिमेनिंग फॉर अदर वर्क. जो रेस्ट ऑफ द 5 डेज है उसमें से 3 दिन मैं अपना जॉब कर लेता हूँ तो उसमें उधर मेरे 20 आवर्स कवर हो जाते हैं. एंड आई हैव 2 days टू डू द असाइनमेंट्स और रेस्ट और गो आउट विद फ्रेंड्स. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज बाय संजना, दैट इज इट इजी टू find a part-time job? I would say कि it depends on the time you come here. For example मैं winters के टाइम आया था, so winters के टाइम सबसे कम जॉब्स होती है इधर, so इसलिए मुझे जॉब ढूंढने में अराउंड अ मंथ लगा था. अगर आप समर्स के टाइम आओगे जैसे जून जुलाई अप्रैल ये वाला टाइम, so it will be much easier for you to find a job क्योंकि इस टाइम पे there are lot of jobs available. इधर कनाडा में वॉलमार्ट, मैकडी, सबवे ये सब कॉन्स्टेंटली हायर करते रहते हैं लोगों को. so what I would suggest you is कि you should go on their website और उधर careers का ऑप्शन होता है. सो करियर ऑप्शन में जाके यू हैव टू सबमिट योर रेज्यूमे और जब भी अवेलेबिलिटी आएगी दे विल कॉन्टेक्ट यू वाया मेल. इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट योर रेज्यूमे प्रिंटेड और आप रेस्टोरेंट्स हो गए, कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए, उधर आप वॉक इन कर सकते हो और उधर जाके यू जस्ट हैव टू हैंड ओवर योर रेज्यूमे टू द मैनेजर्स. पीपल हियर रियली अप्रिशिएट इफ यू वॉक इन बिकॉज इट शोज दैट यू आर रियली ईगर टू गेट अ जॉब. सो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एंड अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको ऑन द स्पॉट ही जॉब मिल जाएगी. सो आई वुड से कि ये ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा इजी तरीका है, बट आपको अलग अलग स्टोर्स में जाना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज व्हाई चूज कनाडा एंड नॉट ऑस्ट्रेलिया, बाय जयदीप एंड चोपड़ा ऑफिशियल. दैट्स अ रियली नाइस क्वेश्चन गाइस. इसी क्वेश्चन में आई विल गिव यू आंसर कि मैं यूके क्यों नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गया, यूएस क्यों नहीं गया. सो व्हेनेवर यू आर डिसाइडिंग टू गो अब्रॉड फॉर स्टडी देयर आर 4 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. फर्स्ट इज वेदर और नॉट यू विल गेट अ पीआर देयर. सेकंड इज कि आपका बजट कितना है. थर्ड इज जो डिग्री आपको करनी है वो इधर अवेलेबल है या नहीं है. एंड फोर्थ इज हाउ आर द पीपल ओवर देयर. ये चारों चीजें आपको ध्यान में रख के डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी कंट्री में स्टडी करने जाना है. फॉर मी ना ही यूएस, ना ही यूके, ना ही कनाडा, ना ही ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी मेरा कोई रिलेटिव नहीं है. अगर रिलेटिव होता है तो इट बिकम्स रियली वेरी इजी टू डिसाइड इन विच कंट्री यू हैव टू गो, बट मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं है. सो मैंने बहुत ध्यान से डिसीजन लिया. सो फर्स्ट जो मैंने बोला था कि वेदर और नॉट यू विल गेट अ पीआर. सो एज यू नो कि गेटिंग अ पीआर इन कनाडा इज रिलेटिवली इजी देन ऑल द अदर कंट्रीज दैट आर मेंशन्ड. सेकंड जो रीजन है द बजट. सो एज यू नो कि यूएस में एमबीए करना इज रियली रियली वेरी एक्सपेंसिव एंड यूएस में जितना होता है आपका खर्च उतने के आधे में आप कनाडा में यू गेट एन एमबीए एंड द सिलेबस फॉर यूएस एंड कनाडा बोथ इज ऑलमोस्ट द सेम. सो आपको वही चीजें आधे प्राइस में इधर पढ़ने को मिल रही है. सो व्हाई वुड यू गो टू यूएस. एंड ऑल्सो यूएस में पीआर ऑफ कोर्स उधर मिलना बहुत मुश्किल है. द सेम थिंग इज विद यूके एंड ऑस्ट्रेलिया. द थर्ड थिंग इज वेदर यू आर गेटिंग द डिग्री दैट यू वांट देयर और नॉट. सो मुझे एमबीए चाहिए था एंड एमबीए चारों ही कंट्रीज में मुझे मिल जाता. सो दूसरी चीजें हैं वो मैंने कंसिडर करी. एंड द फोर्थ थिंग दैट आई टोल्ड यू इज व्हाट इज द कल्चर ओवर देयर. कल्चर में मतलब ऐसा आता है कि उस जगह पे रेसिज्म है या नहीं है, उधर कितने परसेंट लोग इंडियंस हैं, ये सब चीजें आपको सोचनी होती है, कंसिडर करनी होती है अगर आप अकेले जा रहे हो. द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कनाडा आर इमिग्रेंट्स. सब लोग अलग अलग कंट्रीज से इधर आए हैं एंड उन्हें पीआर मिला है. कनाडा इज वेरी वेलकमिंग एंड अ फ्रेंडली कंट्री. वही अगर ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो मैंने जितने भी मतलब मेरे
मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, एंड द कॉमन थिंग दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम एवरीवन इज कि उधर रेसिज्म बहुत ज्यादा है. नाउ आई डोंट नो कि ये चीज सही है या नहीं है, लेकिन मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला, सो आई डिडंट इवन कंसीडर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, बट इट माइट बी रॉन्ग. लेकिन मैं इतना चीज तो आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये जो 4 कंट्रीज कनाडा, यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज में सबसे ज्यादा वेलकमिंग एंड फ्रेंडली इज कनाडा. सो आफ्टर टेकिंग ऑल दिस 4 पॉइंट्स इनटू कंसीडरेशन, इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू डिसाइड कि मैं कनाडा ही जाऊंगा पढ़ने. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज बाय अंश चौधरी, और वो है इज इट वर्थ टू कम टू कनाडा. आई वुड से इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप इधर आके क्या करते हो. अगर आप इधर आके हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, पढ़ाई अच्छे से करते हो, अच्छी जॉब लेते हो, सो आप सेटल हो जाओगे अच्छे से, आपकी लाइफ बन जाएगी. इट इज डेफिनेटली वर्थ इट टू कम टू कनाडा, क्योंकि अगर नहीं होता तो ऑफकोर्स हर साल इतने लाखों लोग इधर नहीं आते. कंसिडरिंग दैट यू आर डिटरमाइंड इनफ टू वर्क हार्ड आफ्टर कमिंग हियर, इट इज टोटली वर्थ टू कम टू कनाडा. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज डज मेकिंग ब्लॉग्स कीप यू हैप्पी, बाय हर्ष. अच्छा है भाई, लोग फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी पूछ रहे थे. सो आई वुड से yes, making vlogs keeps me happy, but more than that, the fact that my videos help so many people, that thing is what really matters to me. That thing is really what drives me to making more vlogs, and that is the thing that makes me happy more than anything else. The next question that we have is which phone do you use to shoot videos? So मैं जो इंडिया से मैं फोन लेकर आता हूँ वही उसी पे मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ, that is Redmi K20 Pro. Soon when good deals will be available, I will go and buy an iPhone. So let's hope कि और deals जल्दी आ जाए. Next question is how and when you thought of starting YouTube, by आशुतोष. मैं YouTube बहुत सालों से देख रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से व्लॉगर्स को फॉलो कर रहा हूँ. उनको देख के आई यूज्ड टू बी लाइक वाओ ये इतना अच्छा है, मुझे भी बड़े होकर ऐसा करना है. सो मुझे हमेशा से ये करना था, बट आई वाज नॉट स्टार्टिंग इट, एंड मुझे पुश चाहिए था. सो इधर आके आई हैड नथिंग टू डू, सो टू किल टाइम आई स्टार्टेड यूट्यूब कि मैं उसमें बिजी रहूं. एंड वैसे करते करते अभी आई हैव 20K प्लस सब्सक्राइबर्स, एंड अभी देखते हैं आगे जाके क्या होता है. Next question that we have is it easy to survive in BC and pay your 2-year fee with part-time job, by oh, quite a lot of people have asked this question. It is by Mock Jinsen Sunny. No bro, not at all. BC में to pay your 2-year fees by yourself, it's really very tough. आपको बहुत ही ज़्यादा hard work करना पड़ेगा उसके लिए. Because of the high rent and the expensive lifestyle of BC, saving money is very difficult here. And आपका आप जितना part time में कमाते हो almost पूरा खर्च हो जाता है. बहुत minimal amount रहता है जो आप save कर पाते हो. The key to saving money for 2-year fees is the breaks that you get in between, क्योंकि breaks में there is no limit. आप जितना चाहो उतना काम कर सकते हो, as compared to जब कॉलेज होता है तो you can just work 20 hours. So breaks में you can work like 40-50 hours a week. That gives a push in collecting money. You have to efficiently make the use of those breaks that you get to collect the money for your college fee. It is not easy, but yes, there are a lot of people who do it by themselves, and you can also do it. The next question that we have is how did you manage yourself when you shifted to Canada? Like what were the difficulties you found, by Janam. मैं जिस कंसल्टेंसी के थ्रू इधर वैंकूवर आया था उसके 2 बच्चे ऑलरेडी इधर पहले से थे जो पढ़ रहे थे और सेम कॉलेज में थे. सो आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद देम एंड दे हेल्प मी आउट व्हेन आई वाज न्यू हियर. एंड द डिफिकल्टीज, द मेन डिफिकल्टीज वर आई डिडंट नो व्हाट टू डू. वो दोनों ने पहले ही ये सब करके रखा था, सो दे गाइडेड मी थ्रू आउट. चेंजिंग द लाइफस्टाइल वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी. व्हेन यू कम हियर यू आर ऑलवेज कन्वर्टिंग कि इंडियन रुपीज में कितना होगा, इंडियन रुपीज में कितना होगा. सो दैट्स अ लॉट, एंड उसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा था, बट नाउ इट्स ओके. Next question is by Uditanshu, and it's GMAT and IELTS score. I was preparing for GMAT, but the university that I'm in, it didn't require GMAT, so मैंने GMAT का exam नहीं दिया, and I just gave the IELTS, and in IELTS I scored 7.5 overall. To be specific, in every module I scored 7.5 in listening, 8.5 in reading, 7.5 in speaking, and 6.5 in writing. So overall उसका आया था 7.5. Next question is how can I do MBA in top B schools with scholarships, by Vaibhav. हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज होता है उसका स्कॉलरशिप का अलग स्ट्रक्चर होता है. There are some universities that provide scholarship on the basis of your academics, while there are some who provide a scholarship on the basis of your IELTS score. So वो जानने के लिए you have to go on their website and ask कि scholarships का क्या criteria है, and if you fulfill the criteria you can apply for the scholarship. The next question that we have is do you miss India more than Canada, by Varun. Yes, I miss India a
लॉट, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब कुछ इंडिया में ही है एंड इधर आके यू स्टार्ट फीलिंग लोनली, तो उनकी और ज्यादा याद आती है। एंड ऑल्सो द थिंग दैट मेक्स मी मिस इंडिया द मोस्ट इज द फूड, क्योंकि जो टेस्ट चाहिए हमें, जो इंडियन टेस्ट, वो इधर बहुत लाइक ना के बराबर ही है। वैसे एग्जैक्ट टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है खाने के लिए। एंड माँ का खाना सबसे ज्यादा मैं मिस करता हूँ इधर आके। घर पे था तो आई यूज्ड टू टेल हर कि चलो मैं जा रहा हूँ बाहर, अब मैं मजे में रहूंगा ये वो, लेकिन इधर आके माँ का खाना सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ मैं। सो दैट्स इट फॉर दिस Q&A सेशन। आई होप यू गाइज एंजॉयड, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया। एंड आई विल सून डू अनदर Q&A सेशन, मोस्ट लाइकली आफ्टर क्रॉसिंग 50K सब्सक्राइबर्स। सो फटाफट जाके लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू। जो भी लोग अब्रॉड पढ़ने आने वाले हैं, यू गाइज स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि इधर आने के बाद यू आर गोना मिस दैट अ लॉट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।